Hello students, good morning. Welcome to Assess Only classes. Students, today we are going to read chapter 9 Independence Day of our English literature book as we semester. So all students, please press partial attention class and listen to my words clearly because today firstly we shall read about India and then we shall read first to fourth stanzas which is page number 73 of the chapter 9 Independence Day in our today's class. So all students, let's read chapter 9. Students, the name of this chapter 9 is Independence Day. इंडिपेंडेंस इट्स मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी. डे मीन्स दिन या दिवस. इंडिपेंडेंस डे इट्स मीन्स स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिन. क्लियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर 9 इंडिपेंडेंस डे इज बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स. वी शैल टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स इन दिस चैप्टर 9 इंडिपेंडेंस डे. स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 9 है इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिन, ये ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन मीन्स मानव, राइट्स मीन्स अधिकार, ह्यूमन राइट इट्स मीन मानव अधिकार पर आधारित है. इस चैप्टर 9 इंडिपेंडेंस डे में हम ह्यूमन राइट्स के बारे में, इट्स मीन मानव अधिकार के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्टली टिक द फ्लैग दैट बिलोंग्स टू इंडिया. ओके स्टूडेंट, वी कैन सी दैट देयर आर थ्री फ्लैग्स है ना, ए बी सी. हमें उस फ्लैग पे टिक करना है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो हमारे भारत से संबंधित है. विच इज़ अवर इंडियन फ्लैग, जो हमारा इंडियन फ्लैग है. स्टूडेंट्स, वी नो दैट इट्स अवर इंडियन फ्लैग. ओके एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडियन फ्लैग है, भारतीय झंडा है. एंड वी नो दैट आवर इंडियन फ्लैग इज तिरंगा, कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो तिरंगा है, उसमें 3 कलर है ना. सो ऑल स्टूडेंट टिक इन दिस फर्स्ट नंबर बॉक्स. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंडिया. सो लिसन टू माई वर्ड्स क्लियरली. लेट्स सी. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है. दी नेम इंडिया इज़ डेरिव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस. स्टूडेंट्स, हमारी जो कंट्री है इंडिया, हमारा जो देश है भारत, इसका जो नेम है ना इंडिया, भारत, ये इंडस रिवर से डिराइव्ड किया गया है. इंडस नदी से बनाया गया है इंडिया. ओके इंडस नदी से लिया गया है. क्लियर, जो इंडस हमारी रिवर है, इंडस नदी है, इसी के नाम पर हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसका नाम इंडिया पड़ा. क्लियर. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली. स्टूडेंट्स, हमारी जो कंट्री है इंडिया, हमारा जो देश है भारत, इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो है नई दिल्ली. ओके एंड द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया इज़ मुंबई. और जो हमारे इंडिया की सबसे बिगेस्ट मीन्स बिगेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिग. ओके बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स उससे बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा. तो हमारी इंडिया की जो बिगेस्ट सिटी है, इट्स मीन्स सबसे बड़ा जो शहर है वो मुंबई है. ओके जिसे हम गेटवे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. हमारी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं. द इंडियन रूपी इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया. ओके जो इंडियन रूपी है, भारतीय जो रूपी है ना, ये हमारी इंडिया की करेंसी है. करेंसी इट्स मीन मुद्रा है. ओके तो हमारी जो इंडियन करेंसी है ना, भारतीय मुद्रा है, उसे हम बोलते हैं रूपी. क्लियर. इंडिया हैज़ आइसलैंड्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, बीचेस एंड प्लेन्स. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो इंडिया में क्या क्या है, आइसलैंड्स है, महाद्वीप है, माउंटेन्स है, पर्वत है, डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, बीचेस हैं, बीचेस इट्स मीन सी साइड. ओके समुद्र के किनारे. एंड प्लेन्स है. ओके द लोटस इज इंडियाज नेशनल फ्लावर. ओके स्टूडेंट्स, हमारी इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है हमारे भारत का, वो है लोटस. ओके एंड द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड. और हमारी इंडिया का जो नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी, वो है पिकॉक. क्लियर. द गेम्स चेस एंड स्नैक्स एंड लैडर्स वर इन्वेंटेड इन इंडिया. और जो गेम्स है ना, जो खेल है, ओके जैसे चेस हो गया, शतरंज, एंड स्नैक्स हो गया. ओके इट इज़ स्नैक. ओके जो स्नैक्स हमारा गेम हो गया, जो लैडर्स गेम हो गया, इसका जो इन्वेंटेड हुआ है, आविष्कार हुआ है, वो इंडिया में ही हुआ है, भारत में ही हुआ है. क्लियर. स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट इंडिया एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इंडिया. नाउ वी आर गोइंग टू रीड our chapter. So all students open page number 73 in your book and let's see. Read a story about the Independence Day of India. Okay, read means पढ़िए, आ मीन्स एक, स्टोरी मीन्स कहानी, अबाउट मीन्स बारे में. द इंडिपेंडेंस डे इट्स मीन्स स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिन, ऑफ इंडिया मीन्स भारत का. रीड अ स्टोरी अबाउट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इट्स मीन भारत की स्वतंत्रता दिवस या भारत की आज़ादी के दिन के बारे में एक कहानी पढ़िए. सो लेट्स रीड दिस स्टोरी. Wake up, sleepyheads, shouted Papa. Indu and Jayant, still in their beds, rubbed their eyes. Let us go fly some kites, said Papa as he came in and sat on Jayant's bed. Okay, students, in this story, इस स्टोरी में एक बॉय है जयंत, ओके और एक गर्ल है इंदू. ओके तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वेक अप, स्लीपी हेड्स. ओके तो सेट पापा एज ही केम इन एंड सेट ऑन जेंट्स बेड्स. ओके तो जयंत और इंदू के जो फादर है, उनके जो पापा हैं, ओके एज ही कम इन, जैसे ही वो उनके रूम में आते हैं, ओके जयंत और इंदू के रूम में जैसे आते हैं, एंड और सेट ऑन जेंट्स बेड,
और जैसे ही जयंत के बेड मीन्स बिस्तर, और जैसे ही जयंत के बिस्तर पे बैठते हैं तो वो क्या बोलते हैं बैठ के, वेक अप स्लीपी हेड्स, इट्स मीन्स सोते हुए सिरों उठो, है ना, तो बोलते हैं कि उठो, वेकअप मीन्स उठिए, साउटेड पापा, पापा चिल्लाए, ओके। इंदू एंड जयंत, इंदू और जयंत उठो, उनके पापा बोलते हैं स्टिल इन दियर बेड्स, ओके, रब्ड दियर आइज, तो जब उनके पापा इंदू और जयंत से बोलते हैं कि उठो, सोते हुए सिरों उठो, तो क्या होता है, जो जयंत और इंदू हैं वो अब स्टिल इन दियर बेड्स, अपने बेड पे ही स्टिल रहते हैं, स्टिल में स्थिर रहते हैं, बेड में ही रहते हैं, रब्ड दियर आइज, और अपनी जो आइज होती हैं, आँखें होती हैं, उनको रब्ड करते हैं, रब्ड इट्स मीन रगड़ना, ओके, मलना, ओके। लेट अस गो फ्लाई सम काइट्स, अब पापा क्या कहते हैं कि चलो हम लोग कुछ पतंगे उड़ाते हैं, क्लियर। तो क्या होता है कि पापा इंदू और जयंत के रूम में आते हैं और जयंत के बेड पे बैठते हैं और क्या बोलते हैं, वेकअप स्लीपी हेड्स, ओके, पापा चिल्ला के बोलते हैं कि उठो, सोते हुए सिरों, ओके, इट्स मीन कि इंदू और जयंत उठो, तो इंदू और जयंत क्या करते हैं, अपने बेड पे ही रहते हैं, अपने बिस्तर पे ही रहते हैं और अपनी आइज़ को रब करते हैं, अपनी आँखों को मलते। पापा उनसे क्या कहते हैं कि लेट अस गो फ्लाई सम काइट्स, चलो कुछ पतंगे उड़ाने चलते हैं, ओके। स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकेंड स्टैंजा, इट वाज 15 अगस्त, ओके, तो ये डे कौन सा था, 15 अगस्त का डे था, 15 अगस्त का दिन था। इंदू एंड जयंत वर एक्साइटेड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद पापा, माँ एंड ऑल दियर नाइबर्स, ओके। तो जो इंदू और जयंत थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे, एक्साइटेड इट्स मीन उत्साहित थे, टू सेलिब्रेट इट्स मीन मनाने के लिए, इंडिपेंडेंस डे इट्स मीन स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिन, विद मीन साथ में पापा, माँ एंड ऑल दियर नाइबर, और अपने सभी नाइबर्स मीन्स पड़ोसी, ओके। तो 15 अगस्त का दिन था और इंदू और जयंत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्साहित थे अपनी पापा, माँ और अपने सभी पड़ोसियों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, आज़ादी का दिन मनाने के लिए, क्लियर। बोथ ऑफ देम क्यूकली सावर्ड एंड ड्रेस्ड, ओके, उन दोनों ने, जयंत ने और इंदू ने, क्यूकली में जल्दी से, ओके, जल्दी से उन्होंने क्या किया, सावर लिया और ड्रेस्ड हुए, इट्स मीन उन्होंने जल्दी से बात लिया, ओके, नहाया, ओके, सावर लेना इट्स मीन नहाना, ओके, और ड्रेस इट्स मीन उन्होंने ड्रेस पहनी, अपने कपड़े पहने, क्लियर। स्टूडेंट लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा, जयंत वोर हिज कुर्ता पैजामा एंड इंदू एंड ऑरेंज कुर्ता विद ग्रीन सलवार एंड वाइट दुपट्टा, ओके। तो जयंत वोर मीन्स पहना, ओके, वोर इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वियर, ओके, वियर मीन्स पहनना, वोर मीन्स पहना। जयंत ने क्या पहना, जयंत ने अपना कुर्ता पैजामा पहना और इंदू ने एंड ऑरेंज कुर्ता, इंदू ने एक ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना विथ ग्रीन सलवार, उसकी सलवार कैसी थी, उसके साथ में ग्रीन कलर की थी, एंड वाइट दुपट्टा, ओके, और दुपट्टा कैसा था, वाइट, ओके। वी कैन सी इज इंदू एंड ही इज़ जयंत, ओके, ये जयंत है और ये इंदू है। इंदू का जो दुपट्टा है वो वाइट है और जो कुर्ता है वो ऑरेंज और सलवार कैसी है, ग्रीन, क्लियर। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा, द होल फैमिली वॉक टू द प्ले ग्राउंड, ओके, तो उनके पूरा परिवार कहाँ जाता है, प्ले ग्राउंड में जाता है, प्ले ग्राउंड इट्स मीन खेल के मैदान में जाता है, ओके। व्हेन द इंडियन फ्लैग वाज हॉस्टेड, स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ हॉस्टेड, दैट राइज समथिंग टू अ हायर पोजीशन यूजिंग रोप्स, ओके, रोप्स का प्रयोग करके किसी चीज़ को ऊंची स्थिति में ले जाना, उठाना, ओके, रोप का प्रयोग करके ऊंची स्थिति में किसी चीज़ को उठाना, उसे बोलते हैं हॉस्टेड, इट्स मीन फहराना, क्लियर। तो व्हेन द इंडियन फ्लैग वाज हॉस्टेड, और जब ये जो इंडियन फ्लैग हमारा है तिरंगा, ओके, जब हमारा भारतीय झंडा फहराया गया, ओके, तो हॉस्टेड मीन्स फहराया गया, एवरीवन सैंग द नेशनल एंथम, सैंग इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सिंग, सिंग मीन्स गाना, सैंग मीन्स गाया, तो एवरीवन मीन्स प्रत्येक ने, सभी ने क्या गाया, नेशनल एंथम गाया। वी नो दैट अवर नेशनल एंथम इज जन गण मन, ओके, तो सभी ने नेशनल एंथम गाया, ओके। तो जब भारतीय झंडा फहराया गया तो प्रत्येक ने राष्ट्रीय गान गाया, क्लियर। स्वीट्स were distributed and after that all the kids ran to the rooftops to fly their kites, okay, तो sweets were distributed, और इसके बाद क्या कि जो sweets मीन्स मिठाइयाँ, ओके, और distributed इट्स मीन बांटी गई, ओके, sweets were distributed इट्स मीन मिठाइयाँ बांटी गई इसके बाद, and after that और उसके बाद क्या किएगा, all the kids सभी जो बच्चे थे ran मीन्स दौड़ के गए टू द रूफ टॉप्स छत के ऊपर, टू फ्लाई दियर किट्स अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसे होस्ट किया गया, उसे फहराया गया, और इसके बाद सभी ने नेशनल एंथम सिंग किया, एंड देन स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की गई, मिठाइयाँ बांटी गई, और फिर सभी इसके बाद सभी बच्चे दौड़कर छत के ऊपर गए अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए। स्टूडेंट्स लेट्स सी दैट जयंत एंड इंदू आर फ्लाइंग काइट्स विद देयर पेरेंट्स, ओके, अपने पेरेंट्स के साथ काइट फ्लाई कर रहे हैं ना, ओके, ये इट इज़ डियर काइट, ये उनकी काइट है, ओके,
एंड स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट इट्स आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा. ओके, और स्टूडेंट्स नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जा रहा है ना, फहराया जा रहा है. एंड स्टूडेंट वी कैन सी दैट एवरीवन सैल्यूट अवर नेशनल फ्लैग, सभी हमारे जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा से सैल्यूट कर रहे हैं ना. So student, we have read first to fourth stanzas which is page number 73 of this chapter in Independence Day in our today's class, and I hope you must have understood these stanzas of this chapter in Independence Day. You have no problem in any stanza in any word of this chapter in Independence Day which we have read in our today's class. Okay students, so now I am going to describe your classwork in homework, so listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read first to fourth stanzas of this chapter in Independence Day and send me your voice recording here. It's a today's classwork. And students, today's homework is that learn word meaning of this chapter in Independence Day from your Fire English Literature notebook. It's a today's homework. आपका क्लास वर्क है कि आपको फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंजास रीड करना है और मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करना है. ओके, और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर इन इंडिपेंडेंस डे की वर्ड मीनिंग लर्न करना है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से. ओके, एंड स्टूडेंट्स वी शैल रीड next stanzas of this chapter in Independence Day in our next video. So all students, firstly complete your class work. Read first to fourth stanzas which is page number 73 of the chapter in Independence Day and send me a voice recording here. Thank you.